वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एथिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपके सामने ये माइंड मैप लेके आया हूँ मैं। आप देख सकते हो कितना क्लियर व्यू में सब कुछ यहाँ पे एग्जांपल के रूप में सब कुछ आपको मेंशन होगा। सब एक एक टॉपिक को बारीकी से देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक है, किस में आगे मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ मेंस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। अच्छे से समझेंगे अपने डेली लाइफ के बेसिस पे तो याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी याद रहेगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या। पहले एक डायग्राम जैसे बना लिया मैंने। ये माइंड है हमारा। ठीक है, अब एक इवेंट है, एक इवेंट है। ठीक है, एक इवेंट हुआ तो आपके माइंड का कुछ रिएक्शन आएगा। अब दूसरा इवेंट हुआ, आपके माइंड का कुछ और रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आ रहा है, ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके माइंड का थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस इन द सेंस कि आप इस जो भी इवेंट है उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हो। अब इवेंट को थोड़ा एग्जांपल के वे में देख लेते हैं। अब ये मान के चलो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कल था। ठीक है, उसमें जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच हो तो इंडिया उसमें जीत गया, ये इवेंट आपके सामने आया। ठीक है, तो ये आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब माइंड को स्ट्राइक करने के बाद यू विल फील ग्रेट, यार बहुत खुशी होगा, पटाखे छोड़ेंगे। मतलब बातें होगी कि क्या, कैसे, कौन रन कितना बनाया, बॉलिंग क्या था, बैटिंग क्या था, फील्डिंग, सब कुछ बात होंगी, तो वो खुशी का मौका होगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है। आपका जो इमोशन है ना, वो एक्साइटमेंट वाला है। ठीक है, वो खुशी वाला है। उसमें है कि लाइक बहुत उत्साहित है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप अपने इमोशंस को इंटेलिजेंट वे में जज कर रहे हो, इंटेलिजेंट वे में यूज़ कर रहे हो और उसको पुट कर रहे हो अपने एक्शंस में कि हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन ले लो कि कोई एक सैड न्यूज़ मिला आपको। सैड न्यूज़ इन द सेंस कि आप कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं थे और टेस्ट का शेड्यूल आ गया कि 2 दिन बाद टेस्ट होने वाला है। आपको ये न्यूज़ जैसे ही आया, अब आपको लग रहा है यार टेस्ट तो होने वाला, अब क्या करूँ। तो इसमें आपको ना एक सैडनेस वाला फीलिंग, डाउट वाला फीलिंग, फेलियर वाला फीलिंग आ सकता है। तो ये सब फेलियर आएगा तो आप उदास होकर बैठ गए कि यार अब तो यार फेल होना है, इस तरीक़ा से पूरा उदास वाले बैठे हुए हो। तो अपने आपका जो इमोशंस आया यहाँ पे, उसको आप कैसे जज किए और क्या आपका सिचुएशन बन गया, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेम सिनेरियो है लेकिन दूसरा चीज़ देख लो। अब एक इंडिया पाकिस्तान का मैच सेम हुआ, इंडिया जीत गया, ये इमोशन आपको आया, मतलब ये आपको न्यूज़ आया, बट आपका इमोशन नॉर्मल था कि चलो आया है, बहुत अच्छा लगा आपको, बट आप उतना उत्साहित, मतलब नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, बात हो गया, न्यूज़ आया, सब कुछ खत्म, अपने काम पे वापस चले गए। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपको न्यूज़ मिला कि आपका टेस्ट होने वाला है 2 दिन में, आप तैयार नहीं थे, बट आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, देखते कहाँ तक होता है, अपना जो है ना बेस्ट देना है हमको, जो भी टॉपिक मेरे रह गए उनको रिवाइज कर लेते हैं, या फिर अपने दोस्त के साथ पेयर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपका बिहेवियर है यहाँ पर भी। तो ये क्या हुआ कि आप कोई सिचुएशन को लेके ना पैनिक नहीं हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं अच्छे से कि अगर चलो सैडनेस वाला भी इमोशन आ रहा है तो उसको इंटेलिजेंट वे में हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट वे इन द सेंस कि आप उसको एनालाइज किए हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस इन द सेंस कि फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। फेल हो क्यों होंगे, क्योंकि कुछ पढ़ेंगे तो फेल होंगे ऑब्वियस, और अगर पास हो रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कर लेते तो शायद पास हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो आप किस तरीक़ा से अपने इमोशंस को एक लॉजिकल वे, रैशनल वे और प्रैक्टिकल वे में हैंडल करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स, और भी अच्छे से आपको होगा जब आप धीरे धीरे इस चार्ट के थ्रू फॉलो करेंगे। पहला तो हो गया एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज वंस इमोशन एज वेल एज अदर्स इमोशन। जैसे मैंने आपको बताया, पहले कोई ऐसे मान के चलो कि चार इमोशंस है डिफरेंट डिफरेंट। ये एंगर है, ये जेलसी है, ये आपको एक्साइटमेंट है, और एक और इमोशन बताओ, ये आपको हो गया हेट्रेड है। जैसे एंगर और हेट्रेड थोड़ा सिमिलर है। अब आपका ये दिमाग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे ये इमोशन आया और आपको पता चल गया कि ये एंगर वाला इमोशन है, तो एंगर वाले इमोशन में हमको कुछ क्विक एक्शन नहीं लेना है भाई, ये हार्मफुल हो सकता है। आप थोड़ा कंटेम्पलेट की क्या हो सकता है, उसके बाद थोड़ा सोचें उसके बारे में, उसके बाद सोचें नहीं ठीक है अभी देख लेते क्या होगा, फिर थोड़ा कूल माइंड से उसको उस पर एक्शन लिए। अब जेलसी वाला आया, सेम आपने को ये लगा कि जेलसी करना तो बेकार है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो होना है तो होके रहेगा। ठीक है, या फिर हमको अपने में डेवलपमेंट लाना होगा। ठीक है, तो ये रैशनल वे में आपने सोचा कि नहीं मुझे खुद में डेवलपमेंट लाना होगा, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अब आया एक्साइटमेंट वाला। जब एक्साइटमेंट वाला आया तो, लेकिन अब आप ये सोच रहे नहीं, मेरे एक्साइटमेंट पर अगर हम कुछ उल्टा सीधा कर दिए
तो फिर हम मेरे को ही प्रॉब्लम होगा। तो ये आप रैशनल वे में उसको सोचना है, ठीक है। अब आया हेट्रेड, अगेन सेम चीज़, आप अपने इमोशंस को पहचान रहे हो कि नो ये हेट्रेड है, खराब है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि पहले तो एबिलिटी, रिकॉग्नाइज करने का एबिलिटी, उसको अंडरस्टैंड किए आप, उसको मैनेज करने का एबिलिटी कि चलो अगर एंगर आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा डीप ब्रीथिंग ले लिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिए, ठीक है, थोड़ा दोस्तों से बात कर लिए, ठीक है, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिए, तो मैनेज करने का एबिलिटी। अब मैनेज किया अपने इमोशंस को और साथ साथ सामने वाले को, सामने वाले इमोशंस का भी। अब इसको कैसे देखना है, सामने वाले का देखना है। अब एक मिनट थोड़ा रब कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। सामने वाले का कैसा है कि मान के चलो कि ये आपका फ्रेंड है, ये आप हैं। अब ये आपका फ्रेंड कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया और आप उसी एग्ज़ाम में टॉप कर गए हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ऑब्वियस सा बात है कि आपके फ्रेंड के बीच अंदर थोड़ा तो जेलस वाला भावना रहेगा, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, मतलब नॉर्मल सा ये बिहेवियर है। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसके इमोशंस को पहचानना है कि नहीं भाई मेरा दोस्त सैडनेस में है, उसने इतना मेहनत किया, उसको डर है कि उसके मम्मी पापा बहुत डांटेंगे उसको, ठीक है। तो मैं उसको पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा कि जो मैं पार्टी दे रहा हूँ ना अपने फ्रेंड्स को, मैं बोलूँगा लेकिन फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर अपना जो भी सक्सेस है उसके सामने पूरा ओपन प्लेट में करके सजा के नहीं पेश करूँगा कि देखो हम तो इतना कम पढ़े हैं, मेरा हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, सेम चीज़ हम लोग पढ़े थे, समझ रहे हो। तो दूसरे के इमोशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैच करने के लिए। अब मान के चलो कि आपको ये समझ आ रहा है कि अपने दोस्त को हमको उस तरीके से नहीं देखना है, उसको हमको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस जो है ना आपका, कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, उस इमोशंस को आप कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का जो भी लेवल है ना, जैसे अभी 100 लेवल पे था, तो इस चीज़ को 110 लेवल पे लेके चल जाता है ये, ठीक है। तो दूसरे को इमोशंस को समझ के अपने इमोशंस को इंटेलिजेंट वे में यूज़ करना, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को और बिल्ड करता है, रोबस्ट बना देता है कि नहीं आप दूसरे के इमोशंस को भी कंसिडर कर रहे हो, अपने सक्सेस पे सिर्फ कंटेम्परेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। अभी आ जाओ, इसको अचीव कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, सुन के बहुत अच्छा लगे यार, बहुत अच्छी सी बात है। उसको अचीव करने का क्या तरीका है, पहले तो है कि हम लोग को कॉम्प्रीहेंड करना होगा अपने इमोशंस को। देखो जो भी माइंड है ना, उस पे लाखों करोड़ों इमोशंस हर हमेशा आते रहता है, लाखों करोड़, हर हमेशा नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ इमोशंस हर वक्त ही हर मोमेंट पे आता है। तो आपको यहाँ पे ना कॉम्प्रीहेंड करना होगा यार, मेरे को कौन सा इमोशन फ़ायदेमंद है, कौन सा इमोशन ख़राब है, समझ रहे हो। तो ये आपको कॉम्प्रीहेंड करने का स्किल समझना पड़ेगा, ठीक है। और इमोशन क्यूज जो मिलते हैं ना, क्यू मतलब कि कोई भी आपको मतलब हिंट्स, वो कैसे आप समझ पाओगे, कैसे कॉम्प्रीहेंड करोगे, सोशलाइजेशन के थ्रू ऐसा होता है। सोशलाइजेशन मतलब कि आपको किस तरीका का अपब्रिंगिंग मिला है, किस तरीके का आपको इमोशनल सपोर्ट मिला है, आपको पता है कि एम्पैथी होना ज़रूरी है, आपको पता है कि लोगों का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इवन छोटों का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बड़ों को अच्छे से ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर किसी के साथ खराब हो रहा है तो आपको खुद बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, दूसरा देख लेते हैं टॉपिक। पहले तो है, अब ये तो हो गया। अब है कि लोग पूछेंगे भाई इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्या है, यूटिलिटी क्या है उसका, ठीक है। यूटिलिटी पहले तो है कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मदद करता है ये। अब कम्युनिकेशन में मदद करने का मतलब कि जैसे सेम एग्जांपल, आप हैं, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड फेल हो गया, आप हो गए पास बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। अब आपको इनसे बात करना है, मतलब एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, बहुत दिन हो गया, आपको इनसे बात करना है। तो आपको पता है कि ये सैड है, ठीक है, ये अभी थोड़ा गुस्से में भी होगा। तो हम जो है ये आपको पता है कि ये सब इमोशनल उसके अंदर है। तो आपको ये सब अपने अंदर कंसिडर करके ये देखना है कि हमको किस तरीक़ा से उससे बात करना है। लाइक नॉर्मल वे में बात कर लेते हैं, फिर उसको सपोर्ट कर देते हैं, फिर ये बता देते हैं किस तरीक़ा से आगे कौन-कौन से रास्ते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो ये क्या होगा ना, कम्युनिकेशन को अच्छे से बिल्ड करने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप वो नहीं होते हैं, मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, तो आप उसको जाके बोलते चलो यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, तुम तो पढ़ाई नहीं किया था, ऐसे हो गया, तुम मतलब वेस्ट किया टाइम अपना, ये सब नहीं। थोड़ा एम्पैथेटिक वे में क्लियर हो गए, एम्पैथेटिक हो गए, ठीक है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में बहुत काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब क्या कि ओके, मान के चलो कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास कोई सीक्रेट फाइल है, मतलब कॉन्फिडेंशियल फाइल है, और सेम आपका एक फ्रेंड है जो दूसरे कंपनी में है, और ये दोनों कंपनी एक दूसरे में राइवल है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड और आप गए कोई पब में वो करने के लिए, लाइक बात करने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे इंजॉय करने के लिए, आपके पास वो फाइल है, ठीक है। तो आपके फ्रेंड को पता है कि हमको इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना है, तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा, यार बता दो ना, किस क्या क्या ही पता चल रहा है, और आपको मेरा कंपनी तो तुमको ऑफर भी कर रहा है जॉब, फिर अच्छे से पैसे भी दे रहा है,
तो नहीं, यहाँ पे आपका क्या आएगा ना, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका आ जाएगा, स्ट्राइक करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स क्या-क्या है, तो अब मतलब अब हम पढ़ेंगे आगे। ट्रुथफुलनेस ये आएगा, नहीं हमको अपने कंपनी के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो जो भी फील इमोशन आएँगे ना आपके अंदर, मान के चलो कि आपके अंदर आ गया कि नहीं लालच वाला इमोशन आ गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे ना, उसको बोलोगे नहीं ये तुमको करना ही नहीं है। फिर आपके अंदर आएगा इमोशन, एक ऑनेस्टी वाला इमोशन आएगा, नहीं हमको अपने टीम की तरफ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कंपनी की तरफ ऑनेस्ट होगा। इसको आपने टिक मार्क कर दिया। फिर आपकी तरफ आएगा, नहीं यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पैसे का तो बात है, मेरा ही भला हो जाएगा, किसको क्या पता चलेगा, ठीक है? तो ये इमोशन जैसे आ गया, आपने इसको पहचाना इस इमोशन को, आपने बोला नो भाई ये तो काम ही नहीं करेगा। फिर आपके अंदर एक इमोशन आएगा, नहीं मैं उस टीम का टीम लीडर हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे अकाउंटेबिलिटी है, कुछ होता है तो मेरी टीम को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो आपने बोला नहीं ये बहुत अच्छा, ये इमोशन ठीक है, इसको रख लेता हूँ मैं। उसके बाद आया आपको कि नहीं यार कार लेना है हमको और पैसे चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा दे ही देते हैं, किसी को कुछ पता तो चल नहीं रहा है, लोग मेरे ऊपर ऐसे भी ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत, इतना दिन से काम कर रहे हैं तो ट्रस्टवर्दी तो हैं ही, तो इसको दे देते हैं। फिर आपको पता चला नहीं, आपने इस इमोशन को नोटिस किया नहीं ये अच्छा नहीं है, फिर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस वाले को आप अंतिम फाइनली अगर ले लेते हो, तो ये आपका कहलाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपने उसको अच्छे तरीके से कंटेम्पलेट किया सभी सिचुएशन को, सभी इमोशंस को। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाना जो होता है ना, कि नहीं ये पैसा गाड़ी लेना था चलो दे ही देते हैं ना, कोई बात नहीं, गाड़ी गाड़ी खरीद लिए। अब ये भी हो सकता है कि गाड़ी खरीद लिया आप, इन्फॉर्मेशन उन लोग को चला गया, वो लोग अपना सक्सेस कर लिए, आपकी टीम में पता चला कि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से चला गया था, ठीक है? और आप पे कोई दोष भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, 3-4 साल हो गए कुछ नहीं आया, लेकिन आपको मन ही मन ये चीज़ लगते रहेगा ना, अपना जो कॉन्साइंस होता है ना, कॉन्साइंस उसके अंदर ये लगता रहेगा कि यार नहीं मैंने गलती किया अपने कंपनी के साथ, मतलब इस तरीक़े से नहीं करना चाहिए था। अपने आप पे कचोटते रहोगे, रिग्रेट वाला जो गिल्ट वाला जो फीलिंग है ना वो रहेगा। तो गिल्ट वाला फीलिंग ना, जैसे मान के चलो कि ये माइंड है, ठीक है? और अगर गिल्ट आ गया कोई भी रीज़न से ना, तो ये पूरा क्लाउडेड कर देता है माइंड को। मतलब आपको कुछ रैशनल वे में थिंक करने का मौका नहीं देता। आप हैप्पीनेस नहीं रह पाओगे। आपको मतलब डाउटफुल आते रहेगा कि कोई ना कभी कोई पकड़ लेगा हमको। फिर आपको अपना फ़ियर में रहोगे आप, ठीक है? तो ये सब अवॉइड करने के लिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से सोच समझ के किस तरीक़े से हमको कोई एक्शन लेना है उस पे वो बताता है, ठीक है? चलो ये बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप लोग कुछ समझे होंगे। अभी और भी है, जाना मत। चलो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन में आ जाए काम। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स में काम आता है। लीडरशिप स्किल्स मतलब कि मान लो अगर देखो एथिक्स में यही चीज़ है ना कि एक वर्ड रहता है लेकिन समझाने में टाइम लगता है। आप लोग भी समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे आप हो, ये आपकी टीम है, ठीक है? अब इसमें से एक कोई बंदा है, उसने क्या किया ना कि डेटाबेस पूरा डिलीट कर दिया, नॉर्मल से टर्म में डिलीट कर दिया, उससे गलती से डिलीट हो गया, ऐसा कुछ करना नहीं था, डिलीट हो गया। अब सब कोई इसको ब्लेम कर रहा है, ठीक है? कि यार तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, ये हो गया। फिर आपको पता चला ये चीज़ और आपके बॉस आपको बोल रहे हैं यार किस तरीके का टीम मेंबर तुमने वो किया, तुम अच्छे से देख भी नहीं सकते हो, बहुत कुछ आपको बोला उसने, ठीक है? बट आपका रोल क्या होगा यहाँ पे? अब बहुत रोल यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो हुआ कि आप गुस्सा आ गए, बहुत आपको इतना सुनना पड़ा, आप गुस्सा आ गए तो आपने इसको डाँटना शुरू कर दिया, तुमको मैं निकाल दूँगा मतलब कि रिकमेंड करूँगा निकलने के लिए कंपनी से, ऐसा-वैसा, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा, आपने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया कि नहीं मेरा कोई गलती नहीं है, इसका गलती है, आप इसको देख लो क्या करना है। तीसरा क्या होगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का लिया कि नहीं मैं एज़ अ लीडरशिप मतलब अपना लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोग फिर से मेहनत करेंगे एक साथ और जो भी डेटा कहीं से बैकअप हो सके तो बैकअप करने का ट्राई करते हैं, कोई भी सर्वर से कहीं से भी बैकअप करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं अच्छे से, तो आप इस दोनों टॉपिक को नेग्लेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या हो सकता है कि आपके जो टीम मेंबर्स उसको मतलब कि विक्टिम बना रहे हैं, मतलब विक्टिम क्या इन द सेंस उसको उस पे ब्लेम कर रहे हैं, उन लोग को आप समझाओगे कि नहीं ऐसा हो जाता है, गलती तो होते ही रहता है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना एज़ अ टीम मेंबर सब कोई बैठते हैं, एक डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इशू रिज़ॉल्व करना है। आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ रिसोर्स है तो आप बताओ मेरे को, मेरे पास कुछ हुआ तो हम बताते हैं और इस इशू को हम लोग मिल के सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि वो जो मेंबर है, टीम मेंबर वो मोटिवेट होगा, ठीक है? कि नहीं यार मेरे टीम मेंबर हमको इतना सपोर्ट करे तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही कॉशियस रहेंगे, ठीक है? तो ये मोटिवेशन इसको नेक्स्ट टाइम के लिए कॉशियस बना देता है और ये कॉशियसनेस ना आपके लीडरशिप को आगे जाके चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है? आप संतुष्ट रहोगे कि नहीं कोई बात नहीं, वो लोग अब तो कॉशियस हो गया होगा, अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? तो एक ना रेसिप्रोकल बिहेवियर भी देखने को मिलता है यहाँ पे कि नहीं भाई आपका एक अच्छा एक्टिविटी आपको बाद में कहीं ना कहीं उसमें आपको हेल्प ही मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस कि आपको किस तरीक़ा से मोटिवेट करना है लोगों में। ये यूटिलिटी एक है हमारा कि मोटिवेशन का भी यूटिलिटी है।
उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पता ही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर क्लाउडेड सजेशंस आ रहे हैं, क्लाउडेड इमोशंस आ रहा है, फियर भी आ रहा है, घबराहट भी हो रहा है, स्ट्रेस भी हो रहा है, एंगर भी आ रहा है, अपने ऊपर रिग्रेट आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैनेज करने का बताता है कि नहीं आप क्या करोगे कि सबको आप सोचो माइंडफुल, मतलब योगा के पोजिशन में बैठे हुए आप, ठीक है, आपके अंदर फियर आया, पहले आपके अंदर एंगर आया, तो आपने बोला चलो अभी फियर आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो एक दो लंबा गहरा सांस लिया, इसको आपने बोला चलो मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। एंगर आया, एंगर के साथ भी आपने सेम किया, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये आपको क्या कर रहा है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट को बूस्ट करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो भी खेल है सब इमोशंस का खेल है, कि जो भी इमोशंस आता है उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, सब उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग में काम आता है, चलो आप समझ जाओगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत काम आता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इन द सेंस कि मान लो कि आप हैं, आपका फ्रेंड है और ये आपका एक और फ्रेंड है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप इसको कुछ से कुछ गलत बात बोल रहे हो, या ये आपके फ्रेंड के बारे में गलत बात बोल रहा है, और आप ब्लाइंडली अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस आप में उतना है नहीं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी काम आता है इमोशनल, सॉरी ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा, ये तो समझ गए हम लोग यूटिलिटी क्या है। अब दूसरा समझना कि इसमें चैलेंजेस क्या है, क्योंकि हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम भी आएगा। अच्छा चीज़ है यानी खराब भी कुछ ना कुछ होगा। चैलेंज क्या है? पहला तो है कि सब्जेक्टिविटी, ये समझते हैं पहले। ओके, अब जैसे मान लो जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है, आप दोनों उसमें निकले, कार राइड पे निकले, ठीक है, दोनों एक ही रास्ते से चल रहे हो, एक ही प्लान बना था कि फुल फैमिली के साथ जा रहे हो कार राइड पे, कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। अचानक से ना यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि एलिफेंट्स ने अटैक कर दिया है रोड पे। ऐसा होता है ना हिल एरिया पे जहाँ पे एलिफेंट होते हैं, एनिमल सॉरी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आया ना कि सभी को वापस जाने के लिए कहा, जिस रोड से आया ना उसमें बैक होते जाओ, बैक होते जाओ, जब ये लोग एलिफेंट चल जाएंगे फिर आप जा सकते होगे, ठीक है। और ये एक सिचुएशन है, आप यहाँ पे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे है, ठीक है, और ये गाड़ी और भी सब है, तो ये इस साइड में ना एक ऑफ रोड है, ठीक है, जिससे ये जो सेंटर है उसको क्रॉस करके इधर निकला जा सकता है, ठीक है, और आपकी तरफ ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लॉ अवॉइड करके यहाँ से अपने जा रहे हो, वापस जा रहे हो, और ये आपका फ्रेंड इधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इतना दिन के बाद छुट्टी मिला है, हमको अपने फैमिली को घुमाना है, चलो ये रूट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और आपने लॉ अवॉइड किया, आप इधर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गया ना, आपके लिए लॉ इम्पोर्टेंट था और इसके लिए लॉ इम्पोर्टेंट है, लॉ इसने तोड़ा नहीं लॉ को, ये भी पीछे मतलब जाना पीछे था, बट इसने ऑफ रोड ले लिया, जो और लोग भी कर रहे थे इसने भी वो कर लिया। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि अब इतना दिन के बाद आए हैं तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनको भी उदास नहीं करना है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि अब इसी रास्ते से निकल गए हैं जहाँ पे एलिफेंट ऑलरेडी है वहाँ से नहीं, बट दूसरे रास्ते लेके गए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया, बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि सब्जेक्टिविटी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप ऐसा होता है ना कि फॉर यू इट इज़ अ 6, फॉर मी इट इज़ अ 9, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो, ठीक है, इस एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा 9, इस एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा 6। सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और क्या होता है, कल्चरल डिफरेंस के कारण ना कम्युनिकेशन में इफेक्ट आता है हमारा। उसके बाद है बैलेंसिंग बिटवीन इमोशंस एंड रैशनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा कभी कभी डोमिनेंस हो जाता है। अब मान लो एक और चीज़, जैसे सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कॉन्फिडेंशियल फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फाइल है, आपका फ्रेंड आपको परसुएट कर रहा है कि नहीं मेरे को दे दो, मेरे को काम आ जाएगा, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, आपको मैं कुछ पैसे दे ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। आप बोलो नहीं यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, हम ट्रस्ट वर्दी हैं ऐसे वैसे। आपको सडनली कॉल आया कि आपके घर से कोई बीमार हो चुका है, तो एक्सीडेंट से, और उसको 5 लाख की ज़रूरत है, कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये। तो आपके मन में दो शंका आएगा कि अब इतना तो पैसा एक साथ लाना मुश्किल है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को अभी तक और ज़्यादा ही 10 लाख 15 लाख तक देने को तैयार है ये लोग, और फंसने का कोई चांस भी नहीं है, ठीक है, और हमको ये नेसेसिटी है, और मेरा क्या है ना कि मतलब अपने फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उनका केयर करने का बात है मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना कि एक बार में तो आएगा कि नहीं चलो दे देता हूँ यार कोई बात नहीं, पहले ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये अब मैं बता रहा हूँ कि इमोशंस कभी कभी रैशनैलिटी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट यू कांट बी अ किंग, मतलब आपको कभी ना कभी तो वो डोमिनेट कर देता है, ठीक है। तो बहुत पावरफुल होता है इमोशंस, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और एक और चीज़ है कि इमोशंस ना हमारे
एनर्जी लेवल को भी डिफाइन करता है। एनर्जी लेवल मतलब इन द सेंस कि आप एंगर में हो ना, तो आपका एनर्जी बहुत डाउन होने लगेगा धीरे-धीरे। आप बहुत सोचोगे, सोचने से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से मेंटल का जो माइंड का जो एक्टिविटी बहुत तेज़ रैपिड भागे, इधर भी सोचेगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पूरा रैपिडली ड्रेन आउट हो जाएगा। आप सेम अगर यहाँ पे आप एंगर नहीं, आप लव सोच रहे हो, किसी से मिलना है, पूरा प्लानिंग है आपका ये कि प्रपोज़ करना है, ये करना, आप बहुत उत्साहित रहोगे, पूरा आपके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस, जो भी केमिकल बैलेंसेस है, सब कुछ हार्मोन पूरा ऊपर बूस्टेड रहेगा, एनर्जी लेवल पूरा हाई रहेगा, ठीक है? तो आपके माइंड को उतना रिलैक्स रहेगा वो, ठीक है? तो एनर्जी पे भी इमोशंस हमारा बहुत इफ़ेक्ट करता है। चलो, अब आ जाओ दूसरा देख लेते हैं। ये इधर सब हो गया। ये देख लो। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसमें आया था कि कैन इट बी लर्नड, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम लोग सीख सकते हैं क्या उसको भाई? मतलब कि यह जन्म से होता है कि हम लोग सीख सकते हैं? मतलब अगर मान के चलो कि एक पर्सन के पास, यहाँ पे जो पर्सन इसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, होता तो सबके पास है कुछ ना कुछ, ये बट इसके पास बहुत लैक कर रहा है, क्या ये सीख सकता है? क्या ये अपने आप को ठीक बना सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, ठीक कर सकता है भाई। ऐसा नहीं कि बहुत रिजिड चीज़ नहीं है ये। और ये भी चीज़ है कि मान के लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट है, बट कभी कभी ये लोग भी आगे जाके ना वीक पड़ जाते हैं, इनका भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत डायनेमिक फेनोमेना है, इसको समझते हैं कैसे। पहले तो देख लेते हैं कि कैसे इसको ठीक मतलब सीख सकते हैं। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि पहले हम लोग माइंडफुल प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुल प्रैक्टिस और इंट्रोस्पेक्शन। आप बैठो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के आप देखो कि कल मेरे साथ, आप कल के बारे में सोचो पूरा, जो भी इवेंट हुआ आपके साथ, और आपका क्या उसमें इमोशनल रिस्पॉन्स था, ठीक है? तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर कोई एक इवेंट आया, इवेंट के बाद इमोशन आया, मैंने उसको कैसे हैंडल किया, मैंने रूड वे में हैंडल किया, इंटेलिजेंट वे में हैंडल किया, रैशनल वे में हैंडल किया। तो आप अपने आप पे कंटेम्पलेट करो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। इसकी वजह से ना कल सेम अगर सिचुएशन कुछ ऐसा आता है, तो आपका इमोशन जो भी स्ट्राइक करेगा अगेन, तो आप उसको दूसरे वे में एक्ट करोगे, नहीं यार कल गलती हो गई थी, आज नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है? तो ये होता है, इससे आप सीख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? उसके बाद हो गया सेल्फ रेगुलेशन, मतलब मेडिटेशन हो सकता है, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है ना कि आप कुछ चीज़ सीखे हो। सीखना मतलब अब देख लो, आप गए स्कूल, स्कूल में देखते होगे कि आपके फ्रेंड्स सब ना किसी का पेंसिल ले लेते थे, किसी को तंग करने के लिए पेन ले लिया, ठीक है? तो टीचर बताती थी कि हम लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने फेलो फ्रेंड्स को इज्जत देना चाहिए, ठीक है? तो ये सब आपका कॉग्निटिव चीज़ है, आपने उस स्कूल में सीखा। अब आप इसको बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं करोगे कि अपना फाइल्स किसी और को दे दिए, ठीक है? तो ये सब आप कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, मतलब आप कुछ अगर गलत सीखे हुए हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको वो नहीं कर सकते हो, तो एक तरीका का लर्निंग प्रोसेस है वो, ठीक है? अब मोटिवेशनल गोल्ड माइंड ग्रोथ माइंडसेट। अब जैसे अपन लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है ना, इसमें यूपीएससी मांगता है कि आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है? उसके बाद और बताओ कंसिस्टेंट हो, ठीक है? तो ये सब के लिए क्या होना चाहिए कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने 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 ऊपर, अपने से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि नहीं आज मैं 8 घंटा पढ़ूँगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ पढ़ूँगा, ठीक है? और ये चीज़ कंटिन्यूअस होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, हर दिन होगा, ठीक है? तो ये आपका क्या बना रहा है ना कि आपके इमोशंस को ये इंटेलिजेंट बना रहा है। इन द सेंस कि अगर कल इमोशन आया, चलो आज तो यार सैटरडे है, कोई बात नहीं, कल संडे है, तो आज एक मूवी देख लेते हैं, रात में कुछ पढ़ाई किया नहीं है, एक मूवी देख लेते हैं और कहीं सीपी चले जाते हैं घूमने के लिए। एक बहुत वो सा एग्ज़ाम्पल हो गया सीपी वाला, मतलब क्या बोलते हैं, एक टर्म आता है इसमें। तो चलो यहाँ घूमने चले जाते हैं। तो ये आप इनडिसिप्लिन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, क्या बोले नहीं यार बहुत ज़रूरी है, एक-एक दिन, एक-एक आवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक काम करता हूँ, एथिक्स पढ़ लेता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेक्चर ही देख लेता हूँ, जो हमारे यूपीएससी कांसेप्ट्स पे आता है, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं, तो थोड़ा कुछ सीख लेंगे, एल्सेटिक में काम आ जाएगा, ठीक है? तो ये अगर आपके पास मोटिवेशन है, कोई गोल है, तो आप उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है? इससे क्या होता है ना कि आपका जो भी इमोशनल इंटेलिजेंट है ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो अलाइन्ड रहता है। ऐसा नहीं कि इधर-उधर भागेगा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है? ये सब। अभी दूसरा चीज़ देखो, और कैसे सीख सकते हो? तो पहला तो है कि आप अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना है, तो आप एक गोल बना लो। गोल बना के उसमें देख लो क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट में अरे रहो कि नहीं मेरे को ये करना ही है, ये इसी तरीके से होता है तो मैं इसी तरीके से करूँगा, और कोई वे नहीं है इसमें करने का, ठीक है? अब आ जाओ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या? कि आपको मतलब एम्पैथी तो सबको पता होगा कि दूसरे के शू में रह के देखना कि क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है, चलो नॉर्मल सा है। अब आपको क्या करना है ना कि अपने ऊपर हर हमेशा देखना है कि जैसे मान के चलो कोई बड़ा आदमी है,
बूढ़े आदमी है, यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग हैं, ये इनको टीज़ कर रहे हैं पार्क में, ठीक है, और आप भी इस पार्क में हो, ठीक है, तो आपको इनके ऊपर एम्पैथी आना चाहिए और साथ-साथ इनके ऊपर भी एम्पैथी आना चाहिए। इनके ऊपर इसलिए एम्पैथी आना चाहिए कि इनको यार ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, और इनके ऊपर एम्पैथी इसलिए आना चाहिए कि ये बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सह रहे हैं। रात में घर जाएँगे तब भी इनको लगेगा कि यार मेरा लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप ये कैसे सीखोगे ना, आपको लोग को समझना पड़ेगा। आप पब्लिक में निकलो, दूसरे को जज मत करो, ठीक है? नॉन जजमेंटल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे गए आप हो, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और यहाँ पे एक और लड़की खड़ी है। ये मतलब वेस्टर्न ड्रेस में, ये इंडियन ड्रेस में है। ड्रेस मैं कैसे बताऊँ, मेरे को उतना आइडिया तो है नहीं। और आप लाइक इनको लड़के लोग यहाँ पे हैं, कुछ टीज़िंग चल रहा है इस तरीक़े का, ठीक है? और इनको कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल खड़ी है। तो आप ऐसा नहीं कि जजमेंट करना शुरू कर देना, यार इनके ड्रेसिंग सेंस में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लड़के वो कर रहे हैं। ठीक है? आपको इनमें एम्पैथिक होना पड़ेगा कि नहीं यार बेचारी को कैसा फ़ील हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, थोड़ा फ़ियरफुल होंगी, क्या इम्पैक्ट होगा मेंटल हेल्थ पे, ठीक है? और आपको इनके लिए भी एम्पैथेटिक होना पड़ेगा कि इनको अभी तक ऐसा स्किल्स नहीं आया है, ठीक है? तो जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, यहाँ लिखा है ना मैंने, नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपने एम्पैथिक आइडियाज़ में, देन ओनली आप सीख सकते हो। जजमेंटल जैसे ही बनोगे, फिर वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को डिसबैलेंस कर देगा, ठीक है? जजमेंटल नहीं बनना, नॉन जजमेंटल बनना। किसी को उनके लुक से जज करना, किसी को उनके रेस से जज करना, किसी को उनके फिजिकल फिटनेस से जज करना, ये दीज आर नॉट गुड फॉर बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। बट एक और चीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड वेरी करेगा। मतलब चलो आप हो और आपका फ्रेंड है, तो इनका एप्टीट्यूड मतलब इनबिल्ट जो भी होता है ना, उस पे डिपेंड करेगा कि आप डेडिकेटेड हो, नहीं यार मेरे को तो यार पक्का ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, दिन हो रात हो, GS1 कंप्लीट करना है 4 दिन में या 5 दिन में, 6 दिन में रिवाइज करके कंप्लीट करना है। इसने भी सेम गोल बनाया, सेम मोटिवेशन था, बट क्या हुआ, ये मूवी देखने लगा, ये चला गया घूमने के लिए, तो ये पूरा लैक हो गया। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद है कि ये जो भी आपके अंदर स्किल सेट है ना, मान लो कि आप बहुत डेडिकेटेड थे यहाँ पे अपने स्किल्स को लेके कि मेरे को कंप्लीट करना है, आपने कंप्लीट भी कर दिया GS1, बट GS2 का जब समय आया तो आपको लगा कि यार GS1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास कैपेबिलिटी, तो एक काम करते हैं, इसमें ना थोड़ा रिलैक्स हो गए आप, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए, मूवी देखना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा डिले करना शुरू कर दिया अपने गोल्स को। तो ये होता है ना कि ये फिक्स नहीं है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हर हमेशा आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ब्रशअप करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाना पड़ेगा और इंटेंशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे इंटेंट के साथ उसमें लगे रहना पड़ेगा, ठीक है? किस पे डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे भी डिपेंड, कितना आप एफर्ट दे रहे हो, और कैसा कैसा रिसोर्स आपको अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है। रिसोर्स इन द सेंस कि अगर बहुत सारे लाइब्रेरी आप जाते हो, बहुत सारे बुक्स हैं आपको पढ़ने के लिए, आपके फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखते हो, ठीक है? तो ये सब भी आपको इम्पैक्ट करता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये था ना कैन इट बी लर्न, ठीक है? अब ये हो चुका है, अब ये आ जाओ। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ऐसा एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड वर्क अगेंस्ट यू, ठीक है? समझ गए होगे आप लोग कि अपने इमोशंस को इस तरीक़ा से बनाओ ताकि वो आपके बेनिफिट के लिए काम करे, ना कि आपको हार्म पहुँचाए, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका एप्लीकेशन कैसे है, गवर्नेंस में कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में कैसे? अल्टीमेटली आप लोग भी कल ऑफिसर बनोगे, तो आप अपना जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है? मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, आप मान चलो कि IPS ऑफिसर बने हो, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट में कुछ लड़ाई हो गया, कुछ पोस्टिंग को लेके प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी ऐसा इशू आ गया, तो आप उसको उनके इमोशंस को समझ के, अपने इमोशंस को हैंडल करके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको रिजॉल्व करने में आपको काम आएगा, लीडरशिप क्वालिटी में, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में काम आएगा, पब्लिक इंगेजमेंट पे काम आएगा। इन द सेंस क्या होगा कि आप चलो मान चलो कि सेक्रेटरी हो, आपको कुछ स्टेटमेंट देना है, ठीक है, पब्लिक में, तो आपको सभी इमोशंस को हैंडल ऐसा नहीं कि इमोशंस में आके आप बोल दिए कुछ भी, तो आपके इमेज को भी, गवर्नमेंट के इश्यूज़ को भी इम्पैक्ट करेगा ना वो। तो आपको पब्लिक एंगेजमेंट में अपने आप को कंपोज रखना पड़ेगा, काम कंपोज्ड वे में बात करनी होगी, ठीक है? उसके बाद है, अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था US में, एक स्पोक्स पर्सन की, उनकी वाइफ जस्ट कुछ देर पहले मरी थी और वो अभी भी आए थे अपना ड्यूटी करने के लिए, बोल भी रहे हैं कि मेरी वाइफ कुछ देर पहले मरी है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मीडिया हाउस में आप पूछ सकते हैं, उनके बारे में नहीं, सरकार के बारे में। लोग उनको बोल रहे हैं कि यार आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, ये सब, तो वो बोल रहे हैं नहीं आप अपना काम करो, सॉरी का कोई बात नहीं है, मैं अपना काम करने आया हूँ यहाँ पे। और उसके बाद तो सब कोई फिर भी पूछ रहे हैं उनसे, आप ये शायद वीडियो देखे होंगे, तो ऐसा मतलब अपने इमोशंस को पब्लिक एंगेजमेंट पे पब्लिक एंगेजमेंट में कैसे अप्लाई करें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस में, ठीक है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन द सेंस कि ऐसे G20 के जो शेरपा हैं, अमिताभ कांत,
सॉरी, उनको मैनेज करना होगा, हर देश के जो भी शेर्पा आएंगे उनको मैनेज करना होगा, उनके साथ हैंडल करना होगा, उनके अपने इमोशनल मतलब लाइक उन्होंने कुछ बोल दिया तो आपको ऐसा नहीं गुस्सा आ जाना है उनके बारे में, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट पे काम आता है, एथिकल डिसीजन मेकिंग में ये काम आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद है कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या होता है, पहला तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, जो आपको बताया मैंने, ठीक है। जो भी ट्रिगरिंग पॉइंट होता है ना इमोशंस का, उसको हैंडल करना। सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि जो भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाना। मोटिवेशन बता दिए। एम्पैथी और सोशल स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन करना होगा। जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतना दूसरों को समझोगे, दूसरों को समझ के आप उस तरीका का डिसीजन ले सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में करके, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ, एक और है कैसे ये क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में काम आता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस मतलब क्या, कॉन्साइंस पहले समझ लो क्या होता है। कैसे ये आपका माइंड है मान लो, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है ना जो आपके अंदर दम दम फिक्स है कि ये सब पक्का मेरा तो मोटिव यही है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ट्रूथफुलनेस रहना है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी रहना है, आपको क्या कहते हैं अकाउंटेबल रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। ये सब आपके वो हैं लाइक इनबिल्ट हैं, मतलब इनबिल्ट इन द सेंस कि आपके ये मूल सिद्धांत हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मान लो ऑनेस्टी का बात आया, तो आपके बॉस बोल रहे हैं क्या कि नहीं यार ये इशू आ चुका है, आप एक काम करो, आप मीडिया में जाके झूठ बोल दो। तो आपको ये बात आएगा ना कि झूठ बोल दो, मैटर को सल्टाना जो इसको कहते हैं। तो आपको कॉन्साइंस का प्रॉब्लम आ जाएगा। कॉन्साइंस का प्रॉब्लम मतलब पर्सनल जो वैल्यूज है ना आपका, जैसे ऑनेस्टी आपका वैल्यू है, वो टकराने कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर से। जो आपके बॉस आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं उससे टकराने लगेगा, क्या करे, क्या झूठ बोलते हैं, नहीं यार सच बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है ना, इसमें हमारा क्या काम आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगा इस सब सिचुएशन में। यहाँ पे है ना, इसका काम क्या हेल्प इन, तो आप ये क्या करोगे ना, अपने इमोशंस को देखोगे, नहीं मैं तो यार सच ही बोलूँगा। आप अपने बॉस को बोलोगे नहीं, आप किसी और को बोल दो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अगर करना भी है तो आप रिटर्न ऑर्डर कुछ दे दो, आप ही को डिलीवर करो, मैं अपने मुंह से तो जैसा झूठ नहीं बोलूँगा इस तरीके का, ठीक है। तो कॉन्साइंस में पर्सनल वैल्यू जो कॉन्फ्लिक्ट करता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, तब काम आता है। मोरल और एथिकल डायलेमा जब आ जाता है तब काम आता है, ठीक है। ये सब कैसे ठीक होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के हेल्प से ठीक हो सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस और थॉट्स पे अवेयर होना, कैसा इमोशन आ रहा है, रेगुलेट करना। मान के चलो कि आया कुछ इमोशंस, आप पूरा घबरा के टेंशन में आ गए, फियर में आ गए, तो आप 2 मिनट सांस ले लो, अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर समझो इमोशन आया है, उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। अगर रिएक्ट करोगे तो फिर वो बार बार आएगा, ठीक है। एम्पैथी होना, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सब किस पे डिपेंड करता है, एक और चीज़ है, डिपेंड किस पे करता है, एथिकल फाउंडेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं, एथिकल फाउंडेशन इन द सेंस कि आपको किस तरह का कल्चर बैकग्राउंड है, आपको क्या एथिक्स आपके अंदर इनबिल्ट है, क्या मोरल्स है, क्या आपके वैल्यूज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अभी सबका कोई भी सिचुएशन है, आपके लिए एक सिचुएशन है, आपके फ्रेंड के लिए एक सिचुएशन है, तो बोथ विल एक्ट डिफरेंटली, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इनका क्या एथिकल वैल्यूज़ है, इनका क्या मोरल्स है, उस पर डिपेंड करता है, और आपके मोरल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट विल नॉट ऑलवेज गारंटी, यहाँ पे मतलब अनएथिकल डिसीजन को हर हमेशा टैकल नहीं कर पाएगा। किसी के लिए कुछ होता है इमोशनल मतलब एथिक्स, और किसी के लिए कुछ होता है फाउंडेशन, ठीक है। कभी कभी इमोशनल बायसनेस आ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ हॉस्पिटल का बिल विल के बारे में, तो टिल्ट हो जाता है, इमोशनल ग्रेटिफिकेशन की तरफ टिल्ट हो जाता है। अब ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, हाउ टू सॉल्व देना, ऐसा कुछ आ गया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो अपने ऊपर क्रिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट रिफ्लेक्शन, कॉन्टिन्यूस एथिकल लर्निंग, हर हमेशा एथिकल एथिक्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ना है कि यार ऐसे ये कंडक्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक लाइफ में रहने के लिए, प्राइवेट मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि हमको यार इमोशनल इंटेलिजेंस को अपना बिल्डअप करना है, ठीक है। आई गेस अच्छे से बहुत ही डीप वे में मैंने समझाया है, बहुत एग्जाम्पल को लेकर समझाया है, तो ये प्रॉब्लम तो अब नहीं आएगा। आप इसको पढ़ लेना 2-3 बार, ये एक ही पीडीएफ, एक पेज का पीडीएफ प्रिंट भी करा सकते हो, और अच्छे से पढ़ लो। और हर दिन एक ना एक टॉपिक एथिक्स के आते रहेंगे, और हमारे सोशियोलॉजी के कंटेंट तो चल ही रहे हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।